बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता और हीमैन है कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र। जब भी धर्मेंद्र का नाम लेते हैं तो अक्सर याद आ जाता है बसंती का रोल और धर्मेंद्र का वो नटखट सा रोल। लेकिन अब इसी के साथ जब बसंती और धर्मेंद्र की रियल लाइफ में जोड़ी बनी तो देओल परिवार में बवाल मच गया। जहां पर प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र से दूरी बना ली तो सनी देओल और बॉबी देओल को हेमा मालिनी से नफरत हो गई। यहाँ तक कि जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी उसके बाद ये खबर भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी कि सनी देओल हेमा मालिनी से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि उन्होंने यहां पर फैसला ले लिया था हेमा मालिनी को मारने का। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो सनी देओल की मां प्रकाश कौर ने अपना इंटरव्यू दिया और उसमें खुलासा किया कि उनके बेटे सनी देओल को ऐसे संस्कार उन्होंने नहीं दिए कि वो किसी के साथ गलत करे या फिर किसी को गलत सलाह दे। यहाँ पर सनी देओल ऐसा ना तो कभी कर सकते हैं और ना ही कभी करेंगे। उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। खैर, ये तो अतीत की बात थी, लेकिन वहीं अब आपको हमारी इस रिपोर्ट को जानने के बाद और बड़ा झटका लगने वाला है जब हम आपको ये बताएंगे कि जहां पर हर कोई धर्मेंद्र को धर्मेंद्र पाजी, सनी देओल को सनी पाजी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वो पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अक्सर उनके रिचुअल्स नजर आते हैं पंजाबी परिवार से जुड़े, जहां पर करण देओल की शादी में भी हमने देखा था कि किस तरह से सरदार बने हुए नजर आ रहे थे सनी देओल ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र भी और पूरा परिवार भी। लेकिन आपको एक बड़ा झटका दे देते हैं। झटका ये है कि धर्मेंद्र जी ने अपना जो धर्म था वो बदल लिया था। दरअसल वो थे तो पंजाबी परिवार से, लेकिन वो यहाँ पर मुसलमान बन गए थे। क्या है पूरी खबर, आखिर क्यों उन्होंने इस्लाम कबूला था, देखिए ये खास रिपोर्ट। जब हेमा मालिनी से शादी के लिए धर्म बदलकर बन गए थे दिलवार खान धर्मेंद्र जी। जी हाँ, आपने देखी होगी हमारी हेडलाइन जिसमें हमने लिखा है कि धर्मेंद्र हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और इसका खुलासा हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बताते चले कि धर्मेंद्र के मुस्लिम होने पर खूब सारा बवाल भी मचा था और इस बवाल के मचते ही हुआ था बहुत हंगामा। अब आपको बताते चलते हैं कि आखिर धर्मेंद्र जी हिंदू से मुस्लिम क्यों बने, आखिर क्यों उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो बताते चले कि यूं तो हर कोई जानता है कि धर्मेंद्र का नाम धर्मेंद्र है, लेकिन आपको बता दें कि धर्मेंद्र जी ने जब अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल लिया था तब वो दिलावर खान बन गए थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक सुन रहे हैं आप। बताते चले कि बॉलीवुड स्टार बनने के बाद एक वक्त ऐसा था कि धर्मेंद्र के फैंस में लाखों लड़कियां थी जो उन्हें दिलो जान से चाहती थी, लेकिन धर्मेंद्र के मन में बसी थी तो सिर्फ हेमा मालिनी। हालांकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने की ठान ली थी। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी जितनी रुमानी है उतनी ही दिलचस्प मोड़ में भी है, जिसमें कई सारी चीजें मौजूद हैं। आज हम आपको धर्मेंद्र और हेमा से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बताते चले आप सबको कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को भी शादी प्यार तो हो गया, लेकिन शादी करने में खूब दिक्कतें आई, क्योंकि एक तरफ जहां धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पागलों की तरह प्यार करने लगे थे और ठान लिया था फैसला हेमा के साथ शादी करने का, तो वहीं उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से इनकार कर दिया था। आपको बताते चले कि इसी वजह से वो एक ऐसे असमंजस में फंस गए जिसके बाद उन्हें कोई और सॉल्यूशन नहीं मिला और इस्लाम कबूलना पड़ा। बताते चले आप सबको कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मुलाकात हुई थी। फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी मिल गई थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, लेकिन इसके बाद की राह इतनी आसान नहीं थी क्योंकि धर्मेंद्र जी शादीशुदा थे। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा की शादी में सबसे बड़ी अड़चन थी धर्मेंद्र के शादीशुदा होने का। दरअसल धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं देना चाहते थे और हेमा के साथ भी शादी करना चाहते थे, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट की वजह से ऐसा होना
कानूनी रूप से संभव नहीं था। अब जब धर्मेंद्र ने अपनी शादी को कानूनी रूप से वैध बनाने की खातिर सन 1973 में इस्लाम धर्म कबूल लिया, क्योंकि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी कानूनी तौर पर की जा सकती है। आपको बताते चले कि धर्मेंद्र ने धर्म के साथ अपना नाम भी बदल लिया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। धर्मेंद्र ने धर्म के साथ नाम भी बदला और धर्मेंद्र का नया नाम हुआ दिलावर खान। वहीं हेमा ने भी नाम बदलकर आयशा बी और चक्रवर्ती नाम रखा और साल 1980 में दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक हो गए। आपको बताते चले कि धर्मेंद्र और हेमा की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहना देओल, जबकि धर्मेंद्र की पहली शादी से उनके 2 बेटे हैं, बॉबी देओल और सनी देओल। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि धर्मेंद्र को लेकर, जहां पर किस वजह से धर्मेंद्र ने नाम बदला, अपना धर्म बदला, वो भी किसी और के खातिर नहीं बल्कि अपनी हेमा मालिनी के खातिर, जहां पर हेमा मालिनी के साथ शादी करने के लिए वो इतने ज्यादा उत्सुक थे कि उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए अपना धर्म बदल लिया और शादी करने का फैसला ले लिया। आपको बताते चले कि अब इसी के साथ एक और खबर आई। ये खबर किसी और को लेकर नहीं बल्कि धर्मेंद्र को लेकर ही है। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि धर्मेंद्र ने और हेमा मालिनी ने जब दोनों ने अपना धर्म बदला और फाइनली दोनों इस्लाम कबूल कर मुस्लिम बन गए, तो उस दौरान ये खबर धीरे धीरे सामने आई। और जब ये खबर सामने आई कि धर्मेंद्र हिंदू होकर भी मुस्लिम बन गए और उन्होंने हेमा के साथ शादी कर ली, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे, जिसके बाद यहाँ पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई और धर्मेंद्र के जितने भी फैंस थे उन्हें धर्मेंद्र पर खूब गुस्सा आया और इस गुस्से के साथ उन्होंने धर्मेंद्र को खूब खरी खोटी सुनाई। आपको बताते चले कि धर्मेंद्र को लेकर कई तरह की खबरें अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही है और लगातार धर्मेंद्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब आप सब क्या कहेंगे धर्मेंद्र के इस फैसले को लेकर? क्या हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र जो हिंदू से मुस्लिम बने, क्या ये उनका सही फैसला था? जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। दोनों की शादी की तस्वीरें एक मैगजीन में छपी थी और उसी समय सनी ने उन तस्वीरों को झूठा करार दे दिया था, जिसके बाद हर किसी के मन में खूब सारे सवाल उठने लगे। और जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पर जब सनी देओल की शादी की खबर सामने आई तो सनी देओल ने तस्वीरों को झूठ से नकार दिया और कहा कि उनकी शादी नहीं हुई और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर अगर उनकी शादी हुई होती तो वो तस्वीरों को एक्सेप्ट कर लेते और वो मान लेते। जब ये खबर सामने आई तो पूजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पूजा ने यहाँ पर सनी से सवाल किया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो सनी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था, जिसके बाद धर्मेंद्र ने जवाब दिया कि अगर उसकी शादी की खबर सामने आ जाती तो उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो ये है पूरी खबर सनी देओल की पत्नी पूजा देओल को लेकर, जिसके बाद पूजा देओल भी सनी देओल से नाराज हो गई थी। उसके बाद वो लंदन से वापस लौटी और यहाँ पर फाइनली उन्होंने जब सनी देओल से सवाल किया तो धर्मेंद्र ने उन्हें जवाब दिया और उसके बाद फाइनली सनी ने भी कुछ टाइम बाद अपनी शादी के रिश्ते को एक्सेप्ट किया और उन तस्वीरों को सच बताया। तो ये है पूरी खबर, जहाँ पर सनी देओल शादीशुदा होते हुए भी अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही यहाँ पर अपने रिश्ते को लेकर कई सारी खबरें भी सामने आने लगी थी, जिसके बाद सनी देओल के अफेयर की खबरें सामने आने लगी, जिन खबरों ने पूजा को और ज्यादा परेशान कर दिया और परेशानी के साथ साथ जी हाँ, तो ये है पूरी खबर सनी देओल की पत्नी पूजा देओल को लेकर, जिसका हमने खुलासा किया, जिससे जुड़ी सारी अपडेट आपको दी। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में और साथ ही ये भी बताएं कि आखिर इस रिपोर्ट को जानने के बाद आप
आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, जहां पर हमने आपको पूजा देओल की रियल लाइफ स्टोरी के साथ साथ पूजा और सनी की शादी कब हुई थी, उनका रिलेशनशिप कैसा था, कैसे अनबन की शुरुआत हुई सनी और पूजा देओल के बीच, इसका खुलासा किया और साथ ही आपको सच के साथ रूबरू भी करवाया। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, यहाँ पर ना चाहते हुए भी धर्मेंद्र को अपना धर्म बदलना पड़ा। यहाँ पर पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाले धर्मेंद्र को इस्लाम कबूल करना पड़ा और उसके बाद उनकी शादी हेमा मालिनी से हुई। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।